ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, अब आप अपने अपने दुखों के निवारण के लिए और अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मन में विश्वास रखकर धैर्य के साथ इस पवित्र कथा को सुनिए। एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैंने सुना है कि अश्विनी कृष्ण चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपया करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण कराइए। तब श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, प्राचीन काल में यही प्रश्न माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विनी मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की पूजा विधि विधान से करे। इस दिन भोजन ना करे तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करे। अश्विनी कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और धूप का हवन करने से शब्द वाली पृथ्वी कर है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, बाड़ासुर की कन्या उषा ने सुषुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह में वह इतनी अभिलाषित हो गई कि उसके मन को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र ने अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसके साथ मेरा पानी ग्रहण हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिले उसे ढूंढ कर लाइए, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात को सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोजते हुए द्वारिकापुरी आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचानकर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाड़ासुर की नगरी में प्रवेश कर गई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शौक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और घिन्य मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया है, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। तब रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम करके श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। तब श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया है? यह बात मैं नहीं जानता। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, वाड़ासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने अपने पौत्र का अपहरण कर दिया है और उसे बाड़ासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर के मुनि वन को चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने अपने शत्रु वाड़ासुर को पराजित भी कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी बाड़ासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाड़ासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्य अधिकारी होंगे।
इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ, जो मनुष्य भगवान श्री गणेश जी के इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाते हैं, उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी का व्रत बिना चौथ माता की कथा के या पूजन के अधूरा रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू भी थे। बहू सबको भोजन करा करके फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोस में ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती है, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी कहती है, हम जो खाते हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर को कमाई करने जा रहा हूँ। तब माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं कमाकर जब तक बहुत सा धन लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोसन में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह क्यों कर रही हैं? आप किस चीज़ का व्रत कर रही हैं और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उसी दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागो है कि सोए हो, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपने पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराइए नहीं, लेट जाइए, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा और 6वीं पर गादी गचीला और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पीढ़ी की पेटी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। अगली पीढ़ी पर रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बंधा हूँ,
डसूंगा तो जरूर। इसी प्रकार सातों पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का भी विचार कर लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ ने उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाने लगी, बेटा बहू उठो तो देखो एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं पे काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनिए तुलसी माता की कथा, क्योंकि तुलसी माता की कथा सुने बगैर गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार करने लगे। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं। जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा कि हे देवी, मैं धरती लोक पर जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जी बोले कि आप मेरे साथ चल सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। अगर आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर ना देखें तो तभी मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी तुरंत हाँ कर देती है और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो ही रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही थी, इसलिए माँ लक्ष्मी जी मंत्र मुक्त होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई कि पति को क्या वचन देकर साथ आई थी। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और उस सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास वापस लौटकर आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू भरे थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी जी को जब अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान के सामने इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सज़ा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहेंगी। इसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। तब भगवान विष्णु जी का आदेश मानकर माता लक्ष्मी जी चुपचाप सर झुका करके बात को स्वीकार कर लिया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ी था, जहाँ माधव पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़ी पर पधारी तो माधव ने पूछा कि बहन, आप कौन हो?
तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर लूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल के माली थे। उन्हें उस पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफ़ी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियाँ हैं, उसकी जगह अगर 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना पड़ता। अगर आप मेरी बेटी बनकर और जैसे रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़ी में शरण दे दिया और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसके एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहने से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह पास गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। यह जानकर माधव बोला कि हे माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत के काम करवाया है। हे माँ, यह हमसे कैसे अपराध हो गया। माँ, हम सबको माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली कि हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माता लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर बैकुंठ लोक चली गई। हे माँ, मेरी नम्र निवेदन है कि जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी, वैसे ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर भी रखना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकार भरने वाले सभी भक्तजनों पर भी रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।